नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो अपने आज शुरू करेंगे अपना सेशन। जैसे आप सभी देख पा रहे हो आपके सामने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहता है अपना सेशन। हिंदी व्याकरण का सेशन है अपना, और हिंदी व्याकरण के अंदर अपने पढ़ेंगे आज। हिंदी व्याकरण के अंदर क्रिया टॉपिक है, वो अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। क्रिया वह शब्द होता है, क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी, यानी क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी, यानी क्रिया की जो परिभाषा है वो बतानी है आपको। कार्य करने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है, स्थिति का बोध होता है, या फिर ऑप्शन 4 कार्य के करने, होने अथवा किसी स्थिति का बोध होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, यानी क्रिया वह शब्द होता है जिसे किसी कार्य के करने, होने अथवा उसकी स्थिति का बोध होता है, वह क्रिया कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के क्रम के आधार पर दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? क्रम के आधार पर कितने? दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, आप सभी ये सब पढ़ते आ रहे हो छोटी कक्षाओं से, अकर्मक क्रिया। और एक होती है सकर्मक क्रिया। तो आज इसका अपने अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है, यानी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है। तो पढ़िएगा। ऑप्शन संख्या 1, राजू सदा रोता रहता है। हरीश बस पर चढ़ गया। कैलाश छत से गिर गया। कैलाश छत से गिर पड़ा। सतीश ने केले खरीदे। तो अब देखिएगा आप कि सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। यानी सकर्मक क्रिया के अंदर क्रम के साथ जिस क्रिया का फल होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। यानी इन वाक्यों के कर्ता और क्रिया के बीच में अगर अपने क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें, क्या शब्द लगाकर अगर प्रश्न करें और कोई उत्तर निकले तो वह सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। किसके बीच में? कर्ता और क्रिया के बीच में। अब राजू और क्रिया क्या है? रोता। इनके बीच में क्या रोता? कोई खास प्रश्न नहीं। हरीश बस पर चढ़ गया। क्या चढ़ गया? क्या गिर गया? क्या खरीदे? केले खरीदे। यानी प्रश्न आ रहा है क्या खरीदे? केले खरीदे। क्या गिर पड़ा? अब छत बीच में नहीं आ रहा है, तो क्या लगाकर अगर अपने चेक करेंगे कर्ता व क्रिया के बीच में और एक संभावित उत्तर आए तो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो इसमें होगा सतीश ने क्या खरीदे? केले खरीदे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 4। अगर आ जाए बच्चा दूध पी रहा है, आपने प्रश्न करें बच्चा क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, तो वो भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर, चर्चा करेंगे आगे प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी। राम पत्र लिख रहा है। सोहन देर तक सोता है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या दी? प्रश्न किया हमने, क्या दी? पुस्तक दी, सकर्मक है। रमा पत्र लिख रही, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही, ये रमा है यहाँ शब्द। सोहन देर तक सोता, क्या सोता है? क्या सोता है? कोई खास नहीं आ रहा है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। कुछ भी लिखा, अर्थ नहीं रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? सोहन देर तक। कौन सो रहा है? सोहन कर्ता पर आ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये, सकर्मक का नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, कपिल आम खाता है। कपिल आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या सहकर्मक? क्या खाता है, क्या से अपने चय करते हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाया? कपिल व खाता के बीच में हमने क्या लगाया, यानी कपिल क्या खाता है। उत्तर आ रहा है, आम खाता है, केला खाता है, कोई भी समय उत्तर आ रहा है। तो ये किसका हुआ? सहकर्मक क्रिया का। क्या खाता है? आम खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 4। इस तरह आप क्या लगा कर निकाल, अकर्मक क्रिया के लिए कौन लगाना पड़ता है? आगे उदाहरण आएंगे अपने करेंगे। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। यानी कोई वाक्य है उसमें क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, वह वाक्य कौन सा होगा? नाम धातु क्रिया का होगा, अकर्मक क्रिया का होगा, पूर्वकालिक क्रिया का होगा या सहकर्मक का होगा, ये अपने को बताना है। तो जिस क्रिया में सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया? अकर्मक क्रिया में क्या होता है? क्रिया का फल किस पर? कर्ता पर पड़ता है। तो देखना है, मजदूर चाय पी रहा है। क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। देखो चाय पर जोर पड़ रहा है, मजदूर से कोई मतलब वाक्य यहाँ पर भी हो रहा है। चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय। बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से रो, क्या रो रहा है? इसको एक बार छोड़ो। खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। देखो पुस्तक पर, खाना पर, चाय पर, यानी कर्ता मजदूर पर, अम्मा पर, रमेश पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है। तो ये सब किसके है? तीनों ये तो है सहकर्मक के। किसके है? सहकर्मक के। लेकिन बालक बहुत देर से रो रहा है, कौन रो रहा है? बालक रो रहा है। कौन लगाकर हमने प्रश्न किया, कौन रो रहा है? बालक। तो जिस वाक्य में कौन लगाकर अपने उत्तर निकालते हैं वो किसका होगा? अकर्मक क्रिया का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए, इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया वाले शब्द अपने को छांटने हैं। शब्द आपके सामने खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। इनमें से अकर्मक क्रिया के कौन से शब्द है? 1 व 2, ऑप्शन 1 में, 2 में 2 और 3, 3 में 3 और 4, और 4 में 1 और 3। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो खाना, खाना क्या है? आम खा रहा है, फल खा रहा है, तो ये सहकर्मक क्रिया में जाएगा। टहलना एक स्वाभाविक क्रिया है। क्या टहल रहा है? उत्तर नहीं आ रहा है। कौन टहल रहा है? राम टहल रहा है। कौन से उत्तर आ रहा है? अकर्मक है। छींकना एक स्वाभाविक है, कर्ता रमेश छींक रहा है। कौन छींक रहा है? रमेश छींक रहा है। तोड़ना, वह कुर्सियों को तोड़ रहा है। रमेश कुर्सियों को तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है? क्या तोड़ रहा है? कुर्सियों को तोड़ रहा है। तो 2 और 3, इसका सही आंसर होगा 2 और 3। ये कौन के साथ से निकल रहे हैं? कौन टहल रहा है? राम। कौन छींक रहा है? राम। कौन तोड़ रहा है? राम थोड़ी तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? कुर्सियाँ तोड़ रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो ये दोनों किसके हैं? ये सहकर्मक के होंगे। यानी आप सहकर्मक के वाक्यों को क्या लगाकर निकाल सकते हो, और अकर्मक के वाक्यों के लिए अपने को क्या लगाना होगा? वाक्य के बीचों में कौन कौन लगाकर निकाल सकते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। क्या रहा है? क्या रहा है से उत्तर आ रहा है क्या? नहीं। कौन दौड़ रहा है? कहें क्या दौड़ रहा है? कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। कर्ता पर जोर पड़ रहा है। घोड़ा क्या इसमें? कर्ता है। कर्ता। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये वाक्य किसका हुआ? अकर्मक क्रिया का। सीधा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या
9 पढ़िएगा। कौन सा क्रम सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शन। मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया का है क्या? चिड़िया उड़ रही है, एकर्मक क्रिया है क्या? वह चालाक निकला, सहकर्मक क्रिया है क्या? पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। कौन उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। यानी उड़ना एक एकर्मक क्रिया का है, उड़ना, टहलना, बैठना, धोना, नहाना, ये क्या है? सही है। मामा ने मुझे साड़ी दी, मुझे साड़ी दी, इसमें 2 क्रम है, ये भी सही है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, चोर पुलिस ने पकड़वाया, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन वह चालाक निकला, कौन निकला? वह चालाक निकला, ये क्या निकला? चालाक निकला। ये निकलना है, ये क्या है? टहलना, खेलना, निकलना, ये किस में आते हैं? ये एकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं, सहकर्मक क्रिया के नहीं। इसमें से आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, निकला, निकलना। ये शब्द आपको याद रखने होते हैं। निकलना है, बनना है, यानी बनना, होना, निकलना, वह चालाक निकला, निकलना। थोड़ा पेन काम कम कर रहा है। आदि ऐसी अपूर्ण एकर्मक क्रियाएं होती है। ये क्या होती है? अपूर्ण, पूर्ण भी नहीं होती है, ये अपूर्ण एकर्मक क्रिया होती है, अपूर्ण एकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें से 3 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, यानी पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? यानी पूर्वकालिक क्रिया एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो। तो इन वाक्यों, उसने पुस्तक पढ़ी, सिर्फ एक क्रिया की पुस्तक पढ़ने का काम किया। बालक ने पढ़ाई की, सिर्फ एक कार्य किया पढ़ाई का। छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, सिर्फ एक कार्य किया चरण छूने का। लेकिन 1 नंबर वाक्य इसका सही आंसर होगा, यानी मोहन ने नहाकर पूजा की। तो एक तो उसने नहाने का कर्म किया, नहाना, दूसरा उसने पूजा की। तो द्यु पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? जिसके कर लगे या करके, कर या करके शब्द जुड़ा हो, वह पूर्वकालिक क्रिया का होता है। तो नहाकर, नहाकर शब्द से कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा है, राम ने अमरूद खरीदे, रमजान रोजे रखता है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? आपको ये पता होना चाहिए पहले। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवावे, यानी कर्ता खुद कार्य नहीं करके दूसरे से कार्य करवाए, दूसरे से कार्य करवाए। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर वाक्य, इसका आंसर सही होगा। रमा खुद कार्य नहीं करी है, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। किस से पत्र लिखवा रही है? राधा से। तो ये किसका उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का है। कर्ता दूसरे से कार्य करवाए, यानी स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से कार्य करवाए हुए प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है। टहल रहा है, कर्मक का, अमरूद खरीदे, क्या खरीदे? सहकर्मक क्रिया है। रमजान रोजे रखता है, क्या रखता है? रोजे रखता है। और रखना, और ये क्या है? अकर्मक का आता है, ना कि सहकर्मक में। कुछ वाक्य क्या से भी नहीं निकलते हैं, अकर्मक क्रिया भी होती है, उनमें फिक्स होती है। जैसे छींकना, थूकना, हंसना, खांसना, चमकना, टहलना, नाचना, रोना, सोना, तैरना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है इनमें। अगर क्या लगा भी लें, क्या से अगर कोई काल्पनिक उत्तर निकल भी जाए तो भी इनमें क्या अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों के अंदर अगर अपने क्या वह कौन शब्द प्रयोग करके अगर
अर्थ निकालें तो अपना प्रश्न सही निकल जाता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया का वाक्य अलग अलग छांट सकते हैं अपने। पढ़िएगा प्रश्न संख्या 12। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक अभी बताया था आपको, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। हंसाना, वह पत्थर के द्वारा लोगों को हंसा रहा है, तो सिवाय नहीं, पत्थर के माध्यम से हंसा रहा है। जगाना, वह रामू से माली को जुगवा रहा है। लिखवाना, यह भी वह राधा से पता लिखवा रही है। भूलना, वह कार्य करना भूल गया। या भूलना ये क्या है, अभी मैंने बताया था वो टहलना, चमकना, छींकना, हंसना, खांसना, ये किस में आते हैं, ये अकर्मक क्रिया में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भूलना। प्रेरणार्थक क्रिया हंसाना, जगाना, लिखवाना, जिसके ना, ये सब क्या होते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप सभी को? आशा व उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपके लिए हिंदी व्याकरण संपूर्ण छोटे छोटे सेशन के माध्यम से अपने कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।